संसारसारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये छठवें का 38वां अध्याय चल रहा है शिव महापुराण का, जिसके अंतर्गत शंखचूड़ की सेना का वध करना बतलाया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, काली जी से वृतांत सुनकर और उसे धैर्य देकर अपने वीरभद्रगणों के साथ स्वयं भगवान शंकर वृषभ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुँचे। उनको देखकर शंखचूड़ रथ से उतर आया और भक्ति के साथ सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम किया। फिर अपने रथ पर चढ़ गया और अपना धनुष बाण लेकर युद्ध करने लगा। फिर हाथ में तलवार ले ली। शंकर के वाहन बैल पर उसके द्वारा वार करने लगा। तब भगवान शंकर ने अपने बाणों द्वारा उसकी तलवार तथा ढाल काट दी। फिर उसने शक्ति चलाई। वह शक्ति शंकर जी के बाणों द्वारा कट गई। इसके बाद गदा चलाई। वह भी टूटकर भस्म हो गई। तब परश लेकर शंखचूड़ बड़े क्रोध के साथ सदाशिव की ओर मारने के लिए बड़े वेग से झपटा। तब सदाशिव ने अपने बाणों द्वारा उसे परश के साथ भूमि पर गिरा दिया। क्षण भर के बाद वह उठा और अपने रथ पर सवार हो गया। उसके बाद भगवान शंकर ने डमरू बजाया, धनुष के चिल्ले की टंकार करके फिर सिंह के समान गर्जना की। उस भयंकर धुन में दैत्य भयभीत हो गए। यह देखकर शंखचूड़ क्रोध में आकर बोला, हे दुष्ट शिव, जरा ठहर जा, मैं अभी तुमको ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर भयानक शक्ति जो अग्नि वर्षा कर रही थी उसे लेकर शिवजी पर छोड़ दी। किंतु उस शक्ति को मार्ग में ही क्षेत्रपाल ने पकड़ लिया और उसे भक्षण कर लिया। हे व्यास जी, इस प्रकार शिवजी तथा शंखचूड़ का 100 वर्ष पर्यंत युद्ध चलता रहा। इसके बाद घोर संग्राम आरंभ हुआ। पृथ्वी, आकाश, पर्वत, समुद्र आदि सभी कांप उठे। दोनों ने आपस के सैकड़ों बाण काट डाले। उसके बाद शंखचूड़ ने चक्र के साथ 10,000 बाण चढ़ाकर शिव पर चढ़ाव छोड़ दिए। सदाशिव ने उन बाणों को चक्र के साथ अपने दिव्य बाणों से काट डाला। फिर दानव ने गदा उठा ली और शिवजी की ओर झपटा। तब तो सदाशिव ने अपनी तलवार द्वारा उसकी गदा काट डाली। उसके बाद उसी भयंकर तलवार से उसका सिर भी काट डाला। तब वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। काली कराल बदन होकर दैत्य दानवों को भक्षण करने लगी एवं क्षेत्रपालों ने भी दानवों के भक्षण में कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार बहुत सी दानव सेना नष्ट हो गई। बचे खुचे दानव डरकर भाग गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अब ये 39वां अध्याय चल रहा है, जिसमें विष्णु को तुलसी का शाप एवं शंखचूड़ वध
बतलाया गया है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यद्यपि श्री शिव जी की तलवार शंखचूड़ का सिर कट गया था, किंतु वह मरा नहीं था, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता थी तथा उसके शरीर पर हरि का दिव्य कवच था। इसी कारण वह कटा हुआ सिर फिर उसे लग गया और वह चेतन होकर सामने आया। अपनी सेना की इस प्रकार दुर्गति देखकर क्रोध में आकर शिव से बोला, हे शिव, इन बेचारे दानवों को मारकर तुमको क्या लाभ होगा? मेरे सामने ठहर कर युद्ध करो। इस प्रकार कहता हुआ वह दानव शिव के सामने आ गया और आकर शिव पर बाणों की वर्षा की, जल की एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। इधर सदाशिव ने तो क्षण भर में ही उन सबका नाश कर दिया। फिर उसके वध करने की इच्छा से सदाशिव ने भयानक त्रिशूल उठा लिया और तब आकाशवाणी हुई, हे पार ब्रह्म सदाशिव, यह आपका त्रिशूल त्रिलोकी भर को भस्म करने की सामर्थ्य रखता है, किंतु वेदों की मर्यादा भी आपको कायम रखनी है। इसके पास श्री विष्णु जी का दिव्य कवच है और इसके घर में पतिव्रता नारी है। जब तक यह दोनों साधन इसके पास है तब तक यह मरने का नहीं। श्री सनत कुमार जी बोले, आकाशवाणी सुनकर भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी के प्रति कहा कि यह दोनों कार्य तुम ही जाकर इसके बिगाड़ दो। इसके बाद मायावियों में श्रेष्ठ श्री विष्णु जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धार कर शंखचूड़ के पास गए और बोले, हे दानवराज, मैं आपसे भिक्षा लेने आया हूँ, आप देने की प्रतिज्ञा करें। इतना सुनते ही दानवेंद्र ने वचन देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, जो कुछ तुम मांगोगे मैं वही देने को तैयार हूँ। तब विष्णु जी ने छल करके उससे कवच ही मांग लिया। यह सुनकर दानवराज ने वह कवच हर के प्रति अर्पण कर दिया। इस प्रकार कवच लेकर फिर विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। उसके घर पहुंच गए। वहां तुलसी के पास पहुंचकर विष्णु जी ने दुंदुभी आदि बाजे बजवाने आरंभ किए। बाजों के शब्द सुनकर तुलसी परम आनंद हो प्राप्त हुई। उसने समझ लिया कि मेरे पतिदेव विजयी होकर आ गए हैं। इसी प्रसन्नता में उसने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। फिर पति के आगमन जानकर अपना शरीर श्रृंगारित किया। उसके बाद शंखचूड़ के रूप में विष्णु जी रथ से उतरकर अपने घर की ओर चले। तब अपने प्राण प्रिय पति को सामने देखकर तुलसी ने आरती उतारी, उनके चरण धोए। फिर बोली, आज मेरा जन्म धन्य हुआ, मेरा जीवन भी सफल है, जो मेरे पतिदेव संग्राम से लौटकर घर को आ गए। हे प्राणनाथ, आप तो सजकर शंकर जी के साथ युद्ध करने गए थे, जिनकी इच्छा मात्र से ही सारा ब्रह्मांड एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं रहते। सुनाइए, उन देवाधिदेव महादेव जी के साथ आपका युद्ध किस प्रकार हुआ और उस युद्ध में आप किस प्रकार विजयी हुए। इस प्रकार तुलसी के पूछने पर शंखचूड़ रूपी विष्णु जी हंसकर मीठे मीठे वचनों से बोले, हे प्राण प्रिय,
मेरे युद्ध स्थल में पहुंचने पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। घोर युद्ध छिड़ गया। देवता बलवान थे, उन्होंने दैत्यों को जीत लिया। फिर मैंने घोर युद्ध किया जिससे देवता हारने लगे। फिर वे शिवजी की शरण में गए। तब शिवजी उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए। फिर तो मेरा और शिवजी का 100 वर्ष पर्यंत युद्ध चलता रहा। सारी दैत्य सेना नष्ट हो गई। तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने हम दोनों को संधि करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के कथन से हम दोनों ने परस्पर संधि कर ली। हमारी परस्पर प्रीति हो गई। मैंने देवताओं को अधिकार लौटा दिए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार मीठी मीठी बातें सुना सुनाकर शंखचूर्ण रूपी विष्णु ने तुलसी को मोहित कर लिया। फिर वे दोनों शयन संभोग करने लगे, किंतु संभोग समय में तुलसी ताड़ गई। यह तो मेरा पति नहीं, इसके तो चरित्र ही कुछ और है। तब तुलसी इस प्रकार संदेह में पड़कर उनसे पूछने लगी, सच बता, तू कौन है? तू तो मेरा पति नहीं। मेरे साथ भोग विलास करके तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर डाला। तू है कौन? तुम किसी के स्वार्थ के लिए दूसरे निरपराधी जीव को हत्या करने वाले दिखाई देते हो। तुम्हारा दिल पत्थर जैसा है। अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तू इसी समय पत्थर रूप हो जा। श्री सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार शाप देकर वह अत्यंत दीन होकर रोने लग गई। तब भगवान विष्णु ने सदाशिव का स्मरण किया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट होकर रोती हुई शंखचूड़ की पत्नी को समझाते हुए बोले, हे भद्रे तुलसी, रो मत। देखो, यह एक संसार सागर है। इसमें पड़कर सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। अपने ही कर्म से सुख दुख देने वाले हैं और कोई नहीं। हे कल्याणी, यह तो तुम्हारी तपस्या का फल है, जिससे यह विपरीत कदापि नहीं। अब तुम शोक को त्याग कर इस शरीर को भी त्याग दो, तब तुमको दिव्य शरीर प्राप्त होगा। उसे पाकर विष्णु जी के साथ सुख विलास भोगती हुई तुम लक्ष्मी के समान हो जाओगी। और तेरा यह शरीर भी भारतवर्ष में नदी रूप हो जाएगा, जिसे गंडकी नदी कहा जाएगा। हे देवी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, देव पूजन में तुम सबसे प्रधान रहोगी। सब प्रकार के पुष्प वृक्षों में तुम दिव्य सुगंधि वाली तुलसी के वृक्ष के रूप में हो जाओगी। विष्णु जी को परम प्रिय हो जाओगी और उन्हीं के साथ तुम्हारी निरंतर क्रीड़ा होगी। और तुम्हारे शाप के कारण विष्णु उसी गंडकी के किनारे पर्वत रूप होंगे। वहाँ एक ऐसे भयंकर कीट होंगे जिनके डाढ़ों द्वारा उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े होते रहेंगे। वे टुकड़े विष्णु में चक्र अर्थात शालिग्राम की बटिया बनकर पूजन के काम में आएंगे। उन्हें लक्ष्मी नारायण रूप से पूजा जाएगा। उन्हीं शालिग्राम की बटिया पर तुलसी देवी तुम्हें चढ़ाया जाएगा। जो भी पुरुष शालिग्राम की शिला पर तुलसी नहीं चढ़ाएंगे, उन्हें 7 जन्मों तक स्त्री सुख प्राप्त नहीं होगा और रोगी होते रहेंगे। इसी प्रकार शंख पर भी महाज्ञानी तुलसी चढ़ाएंगे। वे ही भगवान विष्णु के प्रिय होंगे। जो शालिग्राम एवं शंख पर तुलसी चढ़ाने वाले होंगे,
तुलसी तुम घबराओ नहीं, हे व्यास जी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तब तुलसी को धैर्य प्राप्त हुआ। शीघ्र ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तब दिव्य शरीर धारण करके श्री विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक में चली गई। उसका शरीर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान विष्णु भी उसके किनारे पर्वत रूप हो गए। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब तुलसी का पातिव्रत्य भंग हो गया, तब भगवान शंकर ने प्रलय काल की अग्नि के समान चमकते हुए भयानक त्रिशूल को हाथ में लेकर शंखचूड़ पर फेंक दिया। उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर गया और क्षण भर में वह भस्म हो गया। तब तो स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठीं, गंधर्वजन गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, मुनि किन्नर आदि शिव की स्तुति करने लगे, देवगण पुष्प वर्षा करने लगे और वह शंखचूड़ भी भगवान शंकर की कृपा से पहले की भांति भगवान कृष्ण के गोलोक में जाकर वही गोप रूप को प्राप्त हुआ और उसी की हड्डियों के द्वारा ही शंखों की उत्पत्ति हुई। यह शंख केवल शिव को प्रिय नहीं, अन्य सभी देवताओं को प्रिय हैं और लक्ष्मी नारायण को शंख के जल के द्वारा स्नान कराने से श्री लक्ष्मीकांत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे व्यास देव वेद व्यास जी, इस प्रकार उस दानव शंखचूड़ का भगवान शंकर ने वध कर दिया। उसके अनंतर में वे अपने लोक में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये शिव महापुराण के द्वारा आपने जाना कि शालिग्राम की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और तुलसी को शालिग्राम पर और अन्यत्र सभी देवी देवताओं पर तुलसी चढ़ाई जाती है, लेकिन शंकर भगवान पर या शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तो ये आपने जाना और आगे आप सुनते रहिएगा, मनन करते रहिएगा, शिव पुराण सुनते रहिएगा, अपना और अपना देव सभी लोगों का कल्याण करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।